उत्तरायणी मेले में नगर में भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए लोगों से इसे मजबूत बनाने की अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मेले की झांकी में प्रतिभाग किया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लोगों को उत्तरायणी मेले की बधाई देते हुए मेले को सफल बनाने की अपील की। मेले की झांकी में कुमाऊं गढ़वाल सहित जौनसार जनजाति समुदाय की पारंपरिक पोशाक आकर्षण का केंद्र रही। तहसील मुख्यालय से शुरू हुई सांस्कृतिक झांकी नगर भ्रमण के पश्चात नुमाइश मैदान में संपन्न हुई। सबसे पहले तो पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को उत्तरायणी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सूर्य उत्तरायण होता है, सुख समृद्धि खुशहाली सभी पूरे संसार में आती है, तो इसी प्रकार से सभी के घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली आए, प्रत्येक व्यक्ति इसमें खुशहाल रहे, तो यही शुभकामनाएं करती हूँ। और मैं श्री राम जी का जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा होने वाली अयोध्या में, उसके लिए भी सभी लोगों को बधाई प्रेषित करती हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और उत्तरायणी हमारा एक ऐसा पर्व है जिसको हम सालों से पूरे प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं, तो लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ये व्यापारिक भी, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सभी महत्व को समेटे हुए है। तो सभी जनपद वासियों से मेरी अपील रहेगी कि सब शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक इस पर्व को मनाएं, इस पर्व का लुत्फ उठाएं और एक अच्छी यादें अपने साथ लेके जाएं। आज के जो हमारे उद्घाटन में लगभग 30 झांकियाँ प्रतिभाग कर रही हैं, सभी की थीम अलग अलग है, सभी बहुत व्यवस्थित ढंग से, बहुत सुंदर तरीके से झांकियों को लेकर आ रहे हैं। इस बार खेल महाकुंभ की भी एक झांकी निकली है जो नया प्रयोग है, जिसमें सारे स्पोर्ट्स को भी दर्शाया गया है। तो काफ़ी अच्छी हमारी झांकियाँ बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है। इसी प्रकार हम कामना करते हैं, इस प्रकार हम पूरा आसक्त है कि हमारा पूरा पर्व बहुत सौहार्दपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो पाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करूंगी और बधाई दूंगी। और हमारे बागेश्वर का इतना भगवान भागनाथ जी के इस माँ चंडिका के इस पावन भूमि पर इतना अच्छा हमारा हर साल जो हमारा ये क्षेत्र का त्यौहार है, भुगतिया त्यौहार, और उसके पावन पर्व पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को और इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अपने क्षेत्र की पूरी उत्तराखंड की जनता को बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी। और ये हर साल ये वर्षा आते रहे और हमारे क्षेत्र में इसका ऐसे ही आगाज़ होते रहे। हम
इसके लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज उत्तरायणी कार्तिक 2024 का शुभारंभ हुआ। मैं सभी जनपदवासियों से कहूँगी कि जो उत्तरायणी कार्तिक है हमारा धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक व सामाजिक मेला है। इसमें विभिन्न जिलों से और विभिन्न राज्यों से इसमें श्रद्धालुगण आते हैं और जो वर्ष भर से मेले का इंतज़ार था वो मेला देखने भारी संख्या में आते हैं। और हमारे जो व्यापारी बंधु जो चाहे ठंडे हिमालयन इलाके से हो और दूरस्थ राज्यों से हो और जो अपने वर्ष भर के लोकल वोकल जो अपने उत्पादन है, चाहे ताम्र उद्योग है, चाहे मोस्टे निगाल मोस्टे या जड़ी बूटी है अपने, या राजमा है, मोटा अनाज, विभिन्न प्रकार के सामग्री लेकर यहाँ आते हैं उत्तरायणी मेले में। और जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा मेला कराया जा रहा है। इस मेले में आज भव्य दिव्य तरीके से मेले का शुभारंभ हुआ है और मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि भारी से भारी संख्या में आके मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माँ सरयू के पावन तट पर स्नान कर भगवान बागनाथ जी के पावन दर्शन करके अपने जो मनोकामना है उनकी पूर्ण हो। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है। 22 जनवरी को उनका लोकार्पण हो रहा है और हमारा जनपद ही वो सौभाग्यशाली जनपद है जिनके जनपद से ही सरयू का उद्गम स्थल है। मैं भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो और जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, सांस्कृतिक टीम है और जो खेल प्रदर्शनी करे वो सभी का सफल हो। मैं यही भगवान बागनाथ जी से प्रार्थना करती हूँ। और जो उत्तरायणी के शुभारंभ और घुघितिया त्यौहार मकर संक्रांति की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वीडियो बना लो। गायब हो गया।
CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।